जो परमेश्वर की ओर से बनवाया गया, उसका सारांश, उसका विवरण वो है क्या। और मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग कल इस वचन को तैयार करेंगे और जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा वैसा ही बातचीत करेंगे। हालेलुया। सो मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस, उसका 2 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय, उसके 5वें पद से हम लोग आज सीखेंगे। और प्राचीन युग के संसार को ही न छोड़ा, वरन भक्त युग संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नूह के विषय में कितने लोग जानते हैं? नूह, जब जल प्रलय हुआ तो जल प्रलय आने का इस दुनिया में कारण क्या था? पाप ज्यादा बढ़ गया था, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय हम देखेंगे तो परमेश्वर नूह से बातचीत किया और उस जल प्रलय से बचने के लिए एक जरिया भी बनाया जिसे नूह का जहाज बोला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि नूह को परमेश्वर बातचीत करता है कि मैंने पूरी पृथ्वी के ऊपर दृष्टि किया तो कोई भी धर्मी नहीं निकला। उत्पत्ति उसके 6 अध्याय के 5 और 6 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर को दुख लगा कि जिस मनुष्य की सृष्टि मैंने अपने शहरों पर अपनी समानता में की है, अपना स्वभाव उसके अंदर दिया, अपनी आत्मा उसके अंदर डाली है, आज वो इतना बिगड़ गया है, उसका चाल चलन इतना खराब हो गया है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। और परमेश्वर एक निर्णय को लेता है, मैं पूरी पृथ्वी पर से मनुष्य जाति को मिटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस यहां पर कहता है, भक्तिहीन संसार पर, याद रखिए, भक्तिहीन संसार पर परमेश्वर न्याय को लेकर आया। भक्तिहीन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? परमेश्वर की भक्ति नहीं हो रही, लोग बुराई में हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, मूर्ति पूजा में हैं, हर एक गंदा काम करने में है। और यहां तक परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों ने अपने हाथों से जिन देवी देवताओं को बनाया उनके सामने अपने बच्चों को भी बलि कर रहे हैं। परमेश्वर देखकर बड़ा दुखी हुआ। उस भक्तिहीन संसार को परमेश्वर न्याय के कगार पर लेकर आ गया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने जब दृष्टि किया, स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा तो कोई भी मनुष्य परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके रास्ते पर चलने वाला नजर नहीं आया। जब नए नियम में हम आते हैं तो नए नियम में भी इस बात को बोला गया है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं। इसलिए जब ऐसा समय आ चुका है तो परमेश्वर फिर से नूह वाले दिनों को लेकर आने वाला है। और वो न्याय परमेश्वर जो इस दुनिया में नूह के समय में लेकर आया, फिर से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं,
धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्ति उस जल प्रलय से बचाए गए। कितने लोग? कितने लोग? 8 लोग। नूह का परिवार। क्योंकि नूह ही एक ऐसा व्यक्ति निकला परमेश्वर की नजरों में जो खराई से चलता था, प्रभु का भय मानता था, और उस समय की जितने भी लोग परंपरा और रीति रिवाजों और बलिदान और ये सारे कार्य को कर रहे थे, उनसे वो शोकित होता था, मन में दुखी होता था, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज नूह के जहाज के विषय में बातचीत कर रहा हूं। नूह का जो जहाज था उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन। नूह ने जहाज किस लिए बनाया? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। क्या नूह जहाज को जमीन पर बना रहा था या पहाड़ पर बना रहा था? पहाड़ के ऊपर। क्यों? क्यों? जमीन पर भी तो बना सकता था। पर अगर जहाज जमीन पर बनता तो बहुत बड़ा एक समस्या होना संभव था। क्या मालूम है? जैसे जल प्रलय आता, सारे लोग पानी से बचने के लिए जहाज के दरवाजे को तोड़ देते, या जहाज पर चारों तरफ से ऐसे लटक जाते या जहाज को ऊपर चढ़ जाते कि हम इस जहाज को जाने नहीं देंगे। इसलिए जहाज कहां बनाया गया? पहाड़ के ऊपर। जहाज को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया? लकड़ी, है ना? लकड़ी का जहाज बनाया। जहाज के अंदर कितने खाने बनाए गए? खंड 3। जो कल बाइबल स्टडी में थे वो तो फटाफट उत्तर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जहाज के अंदर कितने दरवाजे और खिड़की बनाई? हालेलुया। बच्चे कितने समझदार हैं। एक दरवाजा और एक खिड़की। अब इस चीज को हम लोग नए नियम की ओर जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत मुख्य एक विषय है। जब पतरस को परमेश्वर नूह के समय को याद दिला सकता है, तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उन बातों को फिर से याद दिलाएगा कि ये जो जहाज नूह के द्वारा बनाया गया, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और आज इसे क्या कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नूह का जहाज लकड़ी का बनाया गया, लकड़ी का बनाया गया। ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़े, वो क्रॉस किसका था? लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। कहां लटका था? हालेलुया, हालेलुया। ये जो लकड़ी का जहाज है, ये यीशु मसीह का उस क्रूस को दिखाता है। प्रियो, नूह प्रचार किया और जहाज को दिखाया, और आज प्रभु का वचन उस क्रूस की ओर दिखाता है कि ये क्रूस उद्धार का पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रॉस जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस एक सैल्वेशन को दिखाता है, एक उद्धार को दिखाता है, एक यीशु मसीह की पहचान को दर्शाता है कि एक क्रॉस ही है जो मनुष्य जाति को उद्धार दे सकता है, जो बचा सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए वो जहाज जो लकड़ी का बनाया गया, वो क्रॉस जो लकड़ी का बनाया गया, वो जहाज के अंदर जो सवार हो गया वो बच गया, और आज इस दुनिया के अंदर जो क्रॉस को समझ गया उसने उद्धार पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। नूह ने जो जहाज बनाया वो कहां पर रखा? पहाड़ के ऊपर। प्रियो, प्रभु का वचन एक चीज को कहता है। देखिए, जहाज को हम दो तरीके से देखेंगे आज। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 12 से 15 पद कोई भी एक व्यक्ति बिल्कुल साफ शब्दों में ऊंची आवाज से पढ़े। यूहन्ना 3 का 12 से 15 पद। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें यदि मैं कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई नहीं चढ़ा स्वर्ग पर, केवल वही जो जो स्वर्ग से उतरा। कौन स्वर्ग से उतरा है? मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह। यस। और जिस रीति से मूसा ने, याद रखिए, ये जहाज किस किस चीज को दर्शाता है? सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, सांप को ऊंचे पर लटकाया गया। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाए, चढ़ाया जाए। याद रखिए, ताकि जो कोई उसका विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए। देखिए, सांप का ऊंचे पर लटकाया जाना, बाइबल में लिखा है सांप सबसे घृणित और श्रापित है इस दुनिया के अंदर हर एक जंतुओं में। बाइबल में लिखा है सबसे घृणित और सबसे क्रूर सांप को बोला गया, जो श्राप को भी दर्शाता है। प्रिय भाई और बहनों, जिस समय इस्राएली लोग जंगल के मार्ग में चल रहे थे और उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में जब बुड़बुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर के खिलाफ में बोलना शुरू किया, तो बाइबल में लिखा है जितने भी जंगल में सांप थे वो सब इस्राएली लोगों के तंबुओं के पास आकर उनको डसना शुरू कर दिया। डसना शुरू कर दिया। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं। लोग भागकर मूसा के पास गए और बोलने लगे कि इस प्रकार से तो सारी प्रजा, सारी कौम नष्ट हो जाएगी। अब कुछ करके परमेश्वर अपनी दया को बढ़ाए, हमें इस मृत्यु से बचाए। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उस समय पीतल का सांप, याद रखिए, एक पीतल का सांप बनाकर ऊंचे पर लटकाया गया। जैसे यीशु को क्रूस के ऊपर लटकाया गया, वैसे पीतल के सांप को ऊपर लटकाया गया, ऊंचे पर लटकाया गया। जो सांप के डसे हुए लोग हैं वो सांप की ओर देखेंगे तो बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह को भी ऊंचे पर लटकाया गया ताकि जो कोई यीशु को देखेगा वो बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये नूह का वो जहाज है जो ऊंचाई पर था। ये वही सांप है जो जंगल का, जो डसे हुए लोग सांप की ओर देखकर जीवन को पाए। ये वही यीशु मसीह का क्रॉस है, जिस क्रॉस पर यीशु मसीह को लटकाया गया ऊंचे पर, ताकि जो कोई उसे देखेगा वो जीवन को पाएगा। हालेलुया। इस नूह के जहाज का दूसरा परिचय, इंट्रोडक्शन, जैसे हमने देखा जहाज को 3 खंडों के अंदर बनाया गया। 3 खंड। ये 3 खंड आज के समय में क्या दर्शाते हैं? जब पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं तंबू को बनाने के लिए
परमेश्वर मूसा को दर्शन देकर बातचीत किया तो बोला जब तंबू बनाया जाएगा तो 3 भाग उसके होना है। सुलेमान जब मंदिर को बनाया तो 3 भाग उस मंदिर के होने हैं। ये कौन कौन से हैं याद रखिए, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला आंगन, आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान। हालेलुया, हालेलुया। महापवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और बड़े से बड़ा महायाजक साल में एक बार उस परमेश्वर के सामने जाकर प्रायश्चित करेगा, पहले अपने लिए फिर जनता के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, और बिना लहू लेकर वो महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता। और पवित्र स्थान है वो याजकों के लिए था और आंगन हर एक व्यक्ति के लिए आकर वो परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, शुद्धिकरण करवा सकते हैं। 3 खंड। आपको मालूम है मनुष्य और जानवरों में भी क्या फर्क है? मनुष्य और जानवरों में क्या फर्क है? याद रखिए, जितने भी जीव जंतु इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के द्वारा सृजे गए, सबके अंदर शरीर है और प्राण है। शरीर और प्राण। पर मनुष्य के अंदर एक तीसरी चीज और दे दिया है। हालेलुया। इंसान को भी 3 भागों में परमेश्वर बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अंदर है आत्मा, सबसे पिछला स्थान है महापवित्र स्थान जो परमेश्वर को दर्शाता है। और पौलुस एक चीज का खुलासा करता है और कहता, पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसके 15 पद में जब आप पढ़ेंगे, 16 पद में वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? 16 पद में याद रखिए, पहला कुरिन्थियों 3 का 16, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। तुम्हारे अंदर क्या आवाज करता है? प्रभु का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। ये तीसरा खंड, जो 3 खंड परमेश्वर ने जहाज के अंदर बनाए, वो 3 खंड तंबू के अंदर बनाए, वो 3 खंड सुलेमान के मंदिर में बनाए, वो 3 खंड मनुष्य के अंदर बना दिए। और प्रियो, एक चीज और है इसमें, यीशु जब कालवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा तो वो पवित्र जो पर्दा था बीच वाला वो पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु ने अपने नजदीक हमें बुलाया, प्रभु की आवाज को सुनना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, 3 भाग। प्रभु भी तीसरे दिन जियो। बहुत सारी बातें हैं तीसरे दिन पर, मैं तीसरे दिन का प्रचार नहीं है मेरा आज। जहाज का इंट्रोडक्शन, नूह का जहाज का जो इंट्रोडक्शन है उससे हमें समझना है कि जो नूह के समय में हुआ, आज भी वो एक चेतावनी के रूप में हर एक विश्वासी के सामने रखा हुआ है। और तीसरी बात, जहाज के अंदर दरवाजे कितने बनाए और खिड़की कितनी बनाई? 1 दरवाजा 1 खिड़की। दरवाजे के ऊपर खिड़की किस लिए बनती है? यस, कोई बाहर से आए, कोई बाहर से आवाज लगाए तो उस खिड़की के अंदर से आवाज आए। प्रियो भाइयों बहनों, बड़ा अजीब और एक अद्भुत बात है। जब मैं रात सिखा रहा था, परमेश्वर की आत्मा बिल्कुल स्पष्ट मुझे दिखाया, उस नूह के जहाज को बंद किसने किया? परमेश्वर ने। अगर नूह उस जहाज के दरवाजे को बंद करना था तो क्या होना था मालूम है? अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारे प्यारों को बुला देते। वो अपने सारे, क्योंकि एक ही घराना था, एक ही भाषा थी। हालेलुया।
वो जहाज में जबरदस्ती घुसने के लिए कोशिश करते हैं। हो सकता है नूह का मन भी पिघल जाता, हो सकता है उसके बेटे की बवा बोलती, पिताजी खोल दो दरवाजा नहीं तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी मम्मी पापा भाई बहन भी बाहर मर रहे हैं, है ना। हो सकता है नूह की पत्नी बोलने लग सकती थी कि मेरे भी तो माँ बाप है बाहर, दरवाजा खोलना पड़ेगा। हो सकता है नूह दरवाजा खोल सकता था, हालेलुया, पर दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। अजीजो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 9वें पद में एक वचन लिखा है, दस का 9। चोर किसी और काम के लिए नहीं, 10 का 9। द्वार मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखा है द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। याद रखिए, अगर आपको इस जहाज के अंदर आना है, जीवन सुरक्षित करना है, तो आने का जो द्वार है वो यीशु मसीह। हालेलुया। अगर कोई दूसरे रास्ते से आने के लिए कोशिश करे, खिड़की को तोड़कर आने के लिए कोशिश करे, तो उसका वेलकम नहीं होगा। क्या होगा? पिटाई होगी उसकी। अगर तू हमें जानता था तो दरवाजे से क्यों नहीं आया, है ना? दरवाजा खोला जाता, पर दूसरे रास्ते को अपनाकर, हो सकता है आजकल बहुत सारे चोर और डाकू और आतंकवादी जमीन खोदकर सुरंग बनाकर आ जाते हैं, है ना? सुना होगा आप लोगों ने। कोई भी दूसरे रास्ते से आएगा वो चोर और डाकू कहलाएगा और पिटाई खाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, द्वार मैं हूं, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो द्वार जो यीशु मसीह है, वो द्वार जो जहाज के अंदर बनाया गया, जब तक खुला था तब तक नूह का प्रचार जारी था। मन फिराओ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, मन फिराओ। यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ। और आज तक हर एक पासवान, हर एक प्रचारक प्रचार करता है, मन फिराओ। पर लोग इतने हठीले हो जाते हैं तो मन ही फिराना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मन के अंदर किसी और को बैठा के रखते हैं, इसलिए वो यीशु के लिए मन को नहीं खोल पाते। आज प्रभु यीशु मसीह का जो आशीषों का द्वार है, वो यीशु खोलने के लिए जा रहा है, पर लोग आने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने अपने द्वार को बंद कर लिया। देखिए, लिखा है ना बाइबल में, वो अपने घर में आया पर अपने लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया, दरवाजा नहीं खोला। मरियम जिस समय गर्भवती थी और बच्चा जन्मने का समय था, पूरे यरूशलेम बैतलहम में किसी ने भी अपने घर के द्वार को नहीं, कि गर्भवती है, बच्चा जन्मने वाली है, ठीक है हमारे घर में आ जाए, किसी ने नहीं। आज वही स्थिति, वही हालत आज इस संसार के लोगों की हो रही है। याद रखिए, पतरस कहता उन भक्तिहीन लोगों को, जो भक्तिहीन थे संसार में, प्रभु ने जल प्रलय के द्वारा उन्हें नाश किया। तो क्या आज लोग भक्ति में लीन हैं या भक्तिहीन हो गए? यह मतलब देखना है। हालेलुया। प्रकाश द्वार के 3 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, प्रभु द्वार पर खड़ा होकर, ये द्वार यीशु मसीह का नहीं है।
ये द्वार आपका दिल का द्वार है। जो यीशु आवाज देता है, खटखटाता है, पर अफसोस की बात है कि लोग द्वार नहीं खोल पाते। बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानी की किताब जब आप पढ़ेंगे उसके 3 अध्याय में 40 सालों तक परमेश्वर उस समय के लोगों से रूठा रहा, क्योंकि उन्होंने मन नहीं कराया। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। अगर मन को कठोर कर लिया तो तुम्हारे लिए आशीषों का द्वार बंद, क्योंकि जल प्रलय कभी भी शुरू हो सकता है। द्वार अभी तक खुला है, बंद होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब 10 कुआरियां, हम सब जानते हैं, पहले भी सुन चुके हैं, 10 कुआरियों में 5 तो उस घर के अंदर पहुंच गए और दरवाजा बंद हो गया, पर 5 मूर्ख कुआरी उस दरवाजे को ढूंढते हुए, उस घर का पता लगाते हुए आखिरकार वो पहुंच तो गई, पर दरवाजा नहीं खुला। हालेलुया, हालेलुया। अंदर से आवाज आई, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। जो मेरे हैं वो द्वार के अंदर। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज जो लोग संडे के दिन चर्च में आते हैं, प्रभु को स्थान देते हो प्रभु के लिए। हालेलुया। वो जहाज के अंदर सवार है, वो सुरक्षित हैं, पर जो आज संसार में अपने घरों में बैठे अपने कामों में व्यस्त हैं, वो परमेश्वर के नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, उस जहाज के अंदर एक खिड़की भी बनाया गया। नूह ने उस खिड़की को कैसे इस्तेमाल किया? उसके अंदर से कबूतरी उड़ाई गई। कबूतर किस चीज को दर्शाता है? पवित्र आत्मा को, शांति का प्रतीक है कबूतर। हालेलुया। पहले राजा महाराजा लोग कबूतर के द्वारा चिट्ठी भेजते थे। हालेलुया, हालेलुया। कभी आप सर्च करके देखना, आज जो गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप मोबाइल में आप देख सकते हैं, कबूतर के अंदर सबसे ज्यादा गूगल मैप बना रहता है, वो कभी नहीं भटकता। आज का गूगल मैप तो भटका देता लोगों को, पर कबूतर कभी नहीं भटकता। हालेलुया, हालेलुया। वो एक उम्मीद की किरण थी। नूह ने उस खिड़की के अंदर से उस कबूतरी को भेजा, वो उड़कर आकर वापस आया। उससे पहले आप याद रखेंगे, तो एक कौवे को भी भेजा, वो नहीं आया। बहुत सारे कौवे चर्च में आते हैं, भाग जाते, नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। ये कौवे किसको दर्शाते मालूम है? लालची, धोखेबाज, दूसरों की चीज को छीन कर खाने वाले, इसलिए को कौवा बोला। नूह ने छोड़ा, वापिस नहीं आया। अगर वापिस आता तो नूह का कहलाता, परमेश्वर का कहलाता। और ऐसे लोग आज बहुत सारे आसमान में उड़ रहे हैं जो प्रभु के लोग नहीं हैं, पर नाम प्रभु का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और कबूतरी को उड़ाया गया। कबूतरी जब आई तो पैरों में कुछ लेकर आई, चूंच में कुछ लेकर आई। उम्मीद की किरण जग गया, पानी सूख गया है। हम दोबारा से जहां से बाहर जाने वाले हैं। प्रियो, ये खिड़की आज वही उम्मीद को दर्शाता है, वही सुसमाचार को दर्शाता है, जो आपके लिए और उस कौवे के लिए भी है जो आज परमेश्वर के भवन से। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नूह का जहाज आज भी आपके सामने एग्जाम्पल बना हुआ है। परमेश्वर ने बात को तो जरूर से कहा, अब मैं जल प्रलय के द्वारा सारी दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा। आने वाले समय में हम सीखेंगे इसके ऊपर भी। इससे दुनिया नष्ट होगा,
किससे होगा? चलिए आने वाले एपिसोड में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। हालेलुया। बहुत भयानक वो एक सीन है जिसको हम अगले सप्ताह शायद सुनने के लिए जाएंगे। वचन, आज का वचन नूह के जहाज का इंट्रोडक्शन। नूह का जहाज का इंट्रोडक्शन। नूह का जहाज जब तक पहाड़ के ऊपर बनकर रेडी नहीं हो गया, नूह का प्रचार जारी रहा। हालेलुया। आज भी स्वर्ग का जो तैयारी है प्रभु यीशु मसीह करने के लिए गया है। जैसे वो तैयारी पूरा हो जाएगा, जहाज बना, जल प्रलय शुरू हो गया, स्वर्ग का जो घर यीशु मसीह आपके और हमारे लिए बनाने के लिए गया, जब वो पूरा हो जाएगा, यीशु आ जाएगा, फिर किसी को मन खराब के लिए मौका। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम